हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एमसीबी बॉक्स में की जाने वाली गलतियों के बारे में। कुछ मिस्त्री को ये नहीं पता होता है कि कितना एम्पियर का एमसीबी कहाँ लगाएं, रूम में कितना लगाएं, इंडक्शन में कितना लगाएं, फ्रिज में कितना एम्पियर का लगाएं। वो सारी एक ही तरह का एमसीबी लगा देते हैं, या कि 16 का 16 लगा देता है, कि 20 का 20 या 25 का 25 या 32 का 32 एक ही तरह का एमसीबी लगा देता है, जिस कारण से एमसीबी ट्रिप नहीं होता है और वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आज इसी के विषय में कुछ चर्चे करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आप मिस्त्री हैं तो आप इस तरह का गलती ना करें जैसे कि ये भाई साहब ने किए हैं। देखिए ये भाई साहब ने गलती क्या किए हैं कि इन्होंने सारे एमसीबी को 20 एम्पियर का लगा दिए हैं। इनको ये नहीं पता है कि लोड को डिवाइड कैसे करेंगे। इसमें अगर वायरिंग में कहीं भी अगर शॉर्ट हो तो वायरिंग टोटली जल जाएगा, लेकिन एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा। तो चलिए इसी के बारे में कुछ बेसिक बात करने वाले हैं कि 6 एम्पियर का एमसीबी हम कहाँ लगाएंगे, 10 एम्पियर का एमसीबी हम कहाँ लगाएंगे, 16 एम्पियर का एमसीबी हम कहाँ लगाएंगे, 20 का कहाँ लगाएंगे और 25 का एमसीबी कहाँ लगाएंगे। सबसे पहले 6 एम्पियर का एमसीबी का बात कर लेते हैं। 6 एम्पियर का एमसीबी का यूज एक रूम में कर सकते हैं। एक रूम में लोड कितना होता है कि 6 वाट एलईडी लाइट होता है और 2 पंखे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पंखे होता है, और एक ट्यूब लाइट और एक वॉल में लाइट और एक फुट लाइट, बस इतनी सी तो लोड होता है। इसके लिए 6 एम्पियर का एमसीबी आप लगाएं, आसानी से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है और शॉर्ट होने से तुरंत ट्रिप कर जाएगा। 10 एम्पियर का एमसीबी को आप आयरन में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, जिसका लोड 500 वाट से 750 वाट लगभग 800-900 के करीब हो, उसमें आप 10 एम्पियर का एमसीबी का यूज में कर सकते हैं। 16 एम्पियर का एमसीबी का आप इंडक्शन में, पंप में, जिसका लोड 1000 वाट से 2000 वाट के बीच में हो, उसमें आप 16 एम्पियर का एमसीबी को यूज में ला सकते हैं। 20 एम्पियर का एमसीबी को आप गीजर में, रूम हीटर में, जिसका लोड जो है 2000 वाट से ऊपर, उसमें आप 20 एम्पियर का एमसीबी को यूज कर सकते हैं। 25 एम्पियर के एमसीबी को आप एसी के लोड में यूज कर सकते हैं, जिसका लोड 2000 वाट से ऊपर में हो। ये आसानी से वर्क करेगा और कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। 32 एम्पियर का एमसीबी का यूज बहुत कम ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज सर्विस वायर में होता है, जो डायरेक्ट पोल से आपका घर में इन होता है। इसमें आप डबल पोल 2 एमसीबी 32 का दे आप यूज में ला सकते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन बहुत वायरिंग में जो है बहुत कम ही यूज होता है, ये बहुत हैवी लोड में यूज होता है। इसी तरह से अगर आप लोड को डिवाइड करते हैं तो वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कहीं भी अगर फॉल्ट करे तो वो आसानी से ट्रिप हो जाएगा। ओवरलोड होने से भी अगर आपका रूम में या कहीं एक पावर प्लग में अगर ओवरलोड अगर हो जाएगा तो पर भी एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। उस टाइम पे आपको क्या करना है ना कि एमसीबी का लोड को थोड़ा बढ़ा देना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 10 लगा हुआ है तो इस जगह पे आप 16 लगा दीजिए, तो पर तरह से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप कौन सा वायर कौन सा प्लग में कहाँ यूज किए हैं, उस वायर को आपको मार्किंग करके रखना है, ताकि एमसीबी कनेक्शन करने के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए और एमसीबी का कनेक्शन आसानी से कर पाएँ। और एमसीबी का कनेक्शन करते समय एमसीबी का कनेक्टर जो है, ये नीचे कनेक्टर देख सकते हैं, इस कनेक्टर को प्रॉपर तरह से कस लें। जैसे ये नीचे ऊपर दोनों कनेक्टर रहता है, इस कनेक्टर से बढ़िया से कस लें। इसमें क्या होता है, लूज कॉन्टैक्ट में ये जल जाता है। आज के लिए इतना ही।